इलेक्शन का जो बात की है, अब वो किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है, इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रैक्चुअस हो गया, उसके कोई मायने ही नहीं रहे। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर ख़त्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज़ जो घटित होती है उसमें सब चीज़ों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से करनी होगी हम उसको करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाया है उसका कोई मायने है कि नहीं है। पंचायत चुनावों से संबंधित नहीं है ये। जो डिजास्टर एक्ट इम्पोज किया गया है, क्या उसका कुछ मायने है, एक कानून का मायने है कि नहीं है, उस संभावनाओं को हम तलाशेंगे। क्योंकि ये सब हम चाहते हैं कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायतें अभी कार्य कर रही है, और पंचायत चुनावों में कभी भी अगर आप जनवरी में चुनाव करते तो जो दिसंबर में चुनाव होते थे तो शिमला के एरिया में तब बर्फ़ पड़ जाती थी, स्कूल बंद हो जाते थे। लेकिन निचले क्षेत्र में स्कूल नहीं बंद होते थे। अब उसमें 30 अप्रैल को उन्होंने कहा है, तो उस सारी चीज़ का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर एक्ट के मायने क्या रह गया, इसकी इंटरप्रिटेशन हम हाई कोर्ट से जाकर पूछेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इस बारे में हम बात करें। सब बच्चों के डेलीगेट के जो IIT के बच्चे आए हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं।